भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान उन ब्राह्मणियों पर कृपा करना चाहते थे, इसलिए भगवान गैया चराते चराते उसी ओर चले गए। और सखाओं ने कहा कि लाला कन्हैया बड़ी जोर की भूख लग रही है। बोले चले जाओ, यहाँ मथुरा के चौवे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वृंदावन के निकट ही कर रहे थे, तो तुम वहाँ से कुछ प्रसाद मांग लाओ। ब्रजवासी बालक गए, उन्होंने सुन तो लिया पर उत्तर कुछ नहीं दिया। वो ये जानते थे कि श्री कृष्ण परमात्मा है, क्योंकि वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, भगवान का अवतार हो चुका ये भी जानते थे। लेकिन कंस के डर के मारे वो कुछ नहीं बोले। कंस को पता चलेगा कि हमारे दुश्मन को ये पंडित लोग यज्ञ के नाम पे खिला पिला रहे हैं तो हमारा मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं बोले, बेचारे ग्वारिया उदास होके चले आए। ठाकुर जी ने कैसे मोहड़ो लटकाए भय आए हो? अरे बोले कन्हैया कहावता में जीवन में पहली बार तो मांग वे गए और वे स्वाहा स्वाहा करवे लगे तुम्हारे पंडित सब, और आप प्रत्यक्ष परमात्मा हो, आप मांग रहे हो, आपको नहीं दिया उन्होंने। भगवान बोले तुम पंडितों के पास क्यों गए? पंडित जी लोग बुरा न माने, ठाकुर जी बोले हैं पंडितों के पास क्यों गए? उनकी बुद्धि तो कर्म के जाल में फंसी हुई है, वो हमारे श्रेष्ठ भगत नहीं हैं, हमारी तो भक्तानी ही ज्यादा है, भगत कम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उनकी जो पंडितानी है ना ब्राह्मणी, वो ज्यादा भगत हैं। वो तो अपने गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी में ही लगे रहते हैं, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामी में लगे रहते हैं। उनकी पंडितानी भगत ज्यादा है। देखो बुरा नहीं मानना, पंडित लोग दिन भर पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, पर भगत कमजोर क्यों? और पंडितानियां भगत ज्यादा क्यों? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत ध्यान से सुने, जो कथा नहीं सुनेगा वो भक्त नहीं हो सकता है। मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्या, वेद पाठ, अग्निहोत्र सब करते हैं, उनको कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, इसलिए उनमें भक्ति के संस्कार प्रकट नहीं हुए। और इनकी पत्नियां ये बिचारी भले ही कुछ न करती हों, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी, लेकिन ये कृष्ण की कथा सुनती हैं। मथुरा जाती हैं मालने, वृंदावन जाती हैं मालने फूल चुनने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए, और वहाँ से लेकर के आती है मथुरा की ब्राह्मणियों के घरों में जाकर बेचती हैं। तो वो ब्राह्मणी पूछती हैं आज बहन कहाँ से है? बोले वृंदावन से आई। तो फिर वो वृंदावन में ठाकुर जी की लीला सुनाती है, तो आपस में कृष्ण लीला कथन श्रवण करती हैं। तो भगवान की लीला सुनते सुनते इनके मन में प्रेम हो गया। इसलिए भैया चाहे जितनी संध्या करो, गायत्री जपो, हवन करो, सब करो, पर कथा जरूर सुनो। कथा नहीं सुनोगे तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं है आपके पास, केवल भगवान की कथा प्रेम से सुनते हो तो आपका शरीर संसार से मन हट जाएगा, भगवान के चरण कमलों में आपका प्रेम हो जाएगा। जैसे ही बोले महाराज उनने मने कर दी, तो बोले तुम जाके देखो तो सही। जैसे ही बालक गए और उन्होंने कहा नमो वो विप्र पत्नीभ्यः, हे ब्राह्मण पत्नियों हम प्रणाम करें आपको। कृष्ण बलराम निकट ही गैया चराते भय आए हैं, भूखे हैं, कछु खाएवे की सामग्री होए तो ले आओ। इतना सुनते ही वे प्रेम विभोर हो गईं। सोने के चांदी के थालों में विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाए हैं और पधराए हैं, और सुंदर रेशमी वस्त्रों से ढक करके वे चल पड़ी हैं। पंडितों ने पहले तो सोचा कि जग में हमको बोलना ना पड़े, लेकिन जब वो जाने ही लगी तो बीच में बिचारों को बोला, ए कहाँ जा रही हो? अरे बोले पीछे बात करेंगे। पीछे आ गए, नहीं कहाँ जा रही हो बताना पड़ेगा, कहाँ जा रही हो? तो कहा भगवान कृष्ण बलराम का भोग लगाने जा रही हैं। पता नहीं है, कंस उन्हें अपना शत्रु मानता है, हम लोग मथुरा में रह पाएंगे? उन्होंने सुना ही नहीं। जब देखा कि हम तो यज्ञशाला से बाहर निकल नहीं सकते, तो ये जा ही रही है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो जा रही हो तो जाओ, कान खोल के सुन लो, लौट के मत आना। उनमें उनके केवल पति ही नहीं थे, पुत्र भी थे, यज्ञशाला में उनके भाई भी थे, उनके पिता भी थे।
सबने एक स्वर से कहा, पिता और भाई ने कहा कि हम मायके में भी लौट के नहीं आना, और पति ने पुत्र ने कहा हमारे घर में लौट के नहीं आना। ये इसलिए कहा कि जिसमें डर के मारे वो न जाएं। वे बोली कि जो पिता पुत्र अथवा पति पुत्र, जो पिता भाई अथवा पिता पुत्र, पति पुत्र कृष्ण के भक्त नहीं हैं, कृष्ण के प्रेमी नहीं हैं, कृष्ण के विरोधी हैं, ऐसों का हम स्वयं ही त्याग करती हैं। तुम क्या हमारा त्याग करोगे, हम ही तुम्हारा त्याग करती हैं। हम क्यों आएंगी लौट के? भगवान के चरणों में पहुंचा हुआ जीव लौटकर संसार में आता है जो हम आएंगे लौट के? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन, भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वेदे। ब्राह्मणियां वहां से चल पड़ी, भगवान के पास आ गई। सखा बोले देखो देखो आएगी आएगी तेरी भगतानी आ गई, तूने समर के ठाणो है जा। तो ठाकुर जी थोड़ी झांकी बना के खड़े हो गए। भागवत में झांकी का वर्णन है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह, श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह। भगवान का श्याम श्रीअंग है, वनमाला सुशोभित है। और महाराज जी पीतांबर को ऐसी कोर खींच रखी है सखाओं ने, पटका की कोर खींच रखी है। पीतांबर की परिधि जैसी बनी हुई है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कर्णोत्पलालक मुखा प्रसन्न हासम, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह, धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। श्री ठाकुर जी एक हाथ में कमल लेकर नचा रहे हैं, दाऊ जी के कंधे पर सिर रखे हैं और ऐसे गलवैया दिए खड़े हैं, कमल नचा रहे हैं, तिरछे देख रहे हैं और बड़ी सुंदर झांकी है, ऐसी बांसुरी लिए हुए हैं। ऐसी झांकी बना के ठाकुर जी खड़े, कमल हाथ में लेकर क्यों नचा रहे हैं? मानो भगवान करें हे ब्राह्मणियों, तुम्हारा हृदय तो कमल के समान सुंदर है, सुकोमल है, इसमें वासना की दुर्गंध नहीं है, इसमें भाव की सुगंध है। और ऐसे हृदय को तो हम संसार में रहने ही नहीं देते हैं। तुम्हारे जैसे हृदय को तो हम पकड़ के रखते हैं और उस हृदय को नचाते रहते हैं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। दर्शन करके वे ठगी सी खड़ी रहेगी। वे कहने लगी कि अरे सखियो, जितना सुंदर सुना था उससे करोड़ों गुना सुंदर ये दिखाई पड़, इनका दर्शन हो रहा है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जग रही हैं कि सो रही हैं। ठाकुर जी का दर्शन हमको हो रहा है। बहुत आनंद में भर गई और ठाकुर जी को प्रेम से जिमाया भी। और जब ठाकुर जी ने पा लिया सखाओं के सहित, तो हमारे ठाकुर जी ऐसे मतलबी यार हैं कि खा पी के ठाकुर जी बोले बस अब हमारा काम हो गया, तुम जाओ। अब तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। पत्नी ऊंचू, उन्होंने कहा मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं, सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्, प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं,
केशैर निवोढ़ु मतिलंघ्य समस्त बंधून। हे प्रभु, आप तो घट घट व्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आपकी इस वाणी से हमारे हृदय में कितनी पीड़ा पहुंची है कि आप अनुभव नहीं करते। आप इतने सुकुमार सुकोमल सुंदर हो, इतनी कठोर वाणी आपके मुखारविंद से शोभा नहीं दे रही कि तुम चली जाओ। हे भगवान, हम वेद की दुहाई देती हैं। वेद में लिखा है, जो जीव आपके चरणों में आ जाते वो लौटकर संसार में नहीं जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और हम आपके चरणों तक पहुंचकर फिर संसार में कैसे जाएं? आपका वेद झूठा हो जाएगा। भगवान ने कहा, यहाँ क्यों आई हो? बोले, हम इसलिए, हमको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले, प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशैर निवोढ़ु मतिलंघ्य समस्त बंधून। आपके चरणों में जो हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी की माला अर्पित की है, वो चरण आप में हमारे मस्तक पर पधरा देवें तो हमारे मस्तक के केशों में वो आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की माला उलझ जाएगी और हम आपके चरणों में चढ़ी हुई हरी हरी तुलसी की माला से अपने केश पास का श्रृंगार करने आई हैं। इसका आशय केवल इतना ही है कि ये रोज करना चाहेंगी तो रोज कब होगा? इसका मतलब बढ़िया बढ़िया हम माला बनाएंगी, आपके चरणों में पधराएंगी, फिर आप चरण उठा के हमारे मस्तक पर रखेंगे, फिर हम चरण रज लेने के लिए मस्तक हिलाएंगी तो हमारी वेणी खुल जाएगी और वेणी उलझ जाएगी आपकी माला में। अर्थात हम आपके चरणों से कभी दूर नहीं रहना चाहते। आपके चरणों की चढ़ी हुई फूल तुलसी की माला नित्य प्राप्त करना चाहती, आपकी प्रसादी लेना चाहती है। और भगवान, दूसरी बात यह है कि इधर आप कहते चली जाओ और उधर हमारे पति ने, पुत्र ने, हमारे सास ससुर ने और हमारे मैया बाप ने, मेरे भैया ने, सबने कह दी, घरवाले ने कह दी कि जा तो रही हो पर लौट के मत आइयो। तो हमारी तो वही दशा है जाएगी, धोबी को कुत्ता घर का न घाट का। इधर आप पका रहे, उधर वो भी मना पहले से ही कर दिया, तो हमें स्वीकार कौन करेगा? यह सुनकर के श्री ठाकुर जी ने कहा, देवियों, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूं, देवताओं की सामर्थ्य उसको ठुकराने की नहीं है। तुम्हारे पति पुत्र क्या, तुम जाकर देखो तो सही, जो अब तक अपना रौब जमाते थे तुम्हारे ऊपर, अब यहां से तुम जाओगे तो तुम्हारे पिता, पति, भाई सब तुम्हें लंबी डंडोत करेंगे, क्योंकि मैंने जिसे अंगीकार कर लिया उसको ठुकराने की सामर्थ्य भला किस में है। और देखो देवियों, हम तुम्हारे हृदय से कभी दूर नहीं हैं और तुम हमारे हृदय से दूर नहीं हो। जब तुम्हें व्याकुलता बढ़ेगी तुम अपने निकट ही हमको पाओगी और हम जल्दी ही मथुरा लीला करके तुम सबको कृतार्थ करने वाले हैं। ये वही ब्राह्मणी हैं जिन्हें मथुरा लीला का भी दर्शन हुआ और ठाकुर जी मथुरा से द्वारिका पधारे तो 125 वर्ष तक द्वारिका लीला का भी दर्शन हुआ। देखो, यह कथा सुनने की महिमा। अब तो महाराज जी ये देवियां लौट करके जैसे ही आईं तो भगवान की बात सच्ची हो गई। उनके पति, उनके पुत्र, उनके पिता, उनके भाई ऐसे धरती में लंबे लंबे परे दंडोत कर रहे हैं। अरे महाराज, आप क्या कर रहे हो? अरे बोले, देवियों क्षमा करो, धिग जन्म नस्त्रवृत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग प्रियादाक्षम विमुखा ये तो दुक्षजे। हमारा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का स्वाध्याय किया, धिक्कार है। हमने 14 प्रकार की विद्याओं को पढ़ा, धिक्कार है। हमने बृहद्वत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, धिक्कार है। हमने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसको भी धिक्कार है। हमने बड़े ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया, उसे भी धिक्कार है। हमने कर्मकांड की कुशलता भी प्राप्त की, उसको भी धिक्कार है। क्यों?
बोले क्योंकि ये सब कुछ मेरे जीवन में है, हम सबके जीवन में है, पर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। उत्तम कुल में जन्म होना कोई सामान्य बात है, वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त होना सामान्य बात है। आज ब्राह्मणों को अपनी शाखा का वेद भी कंठस्थ नहीं है, और ये कहते वेदत्रयी संपूर्ण वेद कंठस्थ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे जीवन में चाहे जितनी विशेषताएं हों, पर भगवान में प्रेम न हो तो हमारी विशेषताएं दो कौड़ी की भी नहीं।